कैबिनेट कुछ दिन पहले आकर चली गई थी। मौनी अमावस्या के दिन कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था, उसके पहले जरूर था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि उससे लोगों को परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल परेशानी हुई और कई लोगों ने शिकायत भी की है इसको लेकर। उसको लेकर बाद में फैसले भी लिए गए। लेकिन तारिका सुजाता पांडे आपसे कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए, फिर लोगों के बीच में मैं जाऊंगा। नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, तो पहले मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि जो को पैनलिस्ट है वो भी ये डिसिप्लिन रखें। तो पहले तो तारिक खान जी, सबसे पहले जो आप ये कह रहे थे कि भाई आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था, तो आजम खान ने जब इस्तीफा दे दिया था तो हिंदू बिजनेस लाइन, हिंदुस्तान टाइम्स, रेड डेव, जितने सारे अखबार है, उनमें पहली फ्रंट खबर यही छपी थी कि आजम खान ने जब इस्तीफा दिया तो कहा कि मेरी वजह से नहीं हुआ ये सब मीडिया के ब्रेकिंग न्यूज की वजह से हुआ, मीडिया के हाइप के वजह से हुआ। तो जो ये आप ये तमगा पहनने की कोशिश कर रहे हैं कि नैतिकता का वो चोला वही उतर गया था। बाद में अखिलेश यादव ने उनका रेजिग्नेशन को रिजेक्ट भी कर दिया था, कहा था इसकी जरूरत नहीं, जबकि 200 लोग लापता हो गए थे, उसमें 36 लोग मर भी गए थे। और वो क्या कुव्यवस्था थी उसकी बात नहीं करूंगी, क्योंकि लोगों को शव के लिए कफन भी नहीं मिला था। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, आपको तो ज्यादा पता होगा। दूसरी बात ये जो आती है राकेश जी की, आप जो कहते हैं साजिश की बात हो रही है, तो ये तो मुझे नहीं पता, वो तो एजेंसियां का काम है, वो जांच करके कौन साजिश कर रहा है। हालांकि कुछ चीजें हैं, वो गांव में बहुत जिम्मेदारी से ये चीजें कहना चाहती हूँ। नहीं, सुजाता पांडे, हमें भी नहीं पता है, बीजेपी कह रही है, उस आधार पर हमने ये बात रखी है। नहीं, उसी लिए कह रही कि वो तो पता चली जाएगा, जब 1300 कैमरे लगे हुए हैं तो पता तो चल ही जाना है कि कौन आया था रात में, कौन झंडे ले, और 2 बजे रात को कौन किसके नारे लगा रहा था। लेकिन राकेश जी देखिए कि जब मौनी अमावस्या का जो स्नान था, मुहूर्त था, और जो कि पुलिस के द्वारा भी जो घोषणा की गई थी, उससे मुहूर्त शुरू होता था 5:25 पे, और ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहे, मैंने देखा अभी तो 1 बजे रात को कौन सी भगदड़ करने की नौबत आई कि कोई भी भीड़ 1 बजे रात को भगदड़ क्यों करेगी? ना उस समय बहुत गर्मी थी, ना बहुत ठंडी थी, ना मुहूर्त का समय था, तो भगदड़ क्या, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जहां से ये भगदड़ शुरू हुई। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप शुरू से क्रोनोलॉजी देखिए। जब से ये कुंभ हुआ है, पहले कहा गया कि ये वक्फ की जमीन है, इस पे तो कुंभ होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद कुव्यवस्था पे आरोप लगाते गए। फिर उसके बाद कहा गया कि भैया तो पापी जाते हैं, जो कुंभ में नहाता है वो पापी जाता है। उसके बाद फिर खुद नहा के आ गए, वीवीआईपी का पूरा जो सुविधा का आनंद ले लिया। और फिर जब ये भगदड़ हो गई तो उसके बाद एकदम गिद्ध वाली राजनीति शुरू हो गई कि कितना लाशों को गिनने के लिए बैठे हैं। सेम चीज मुझे कोरोना में याद आता है, जहां मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, कि सेम कोरोना में जहां पे लोग जो है वो शवगृह से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। नहीं, ठीक है सुजाता जी ठीक है। अब वरुण पुरोहित जी जो सुजाता क्रोनोलॉजी गिनवा रही हैं, उसी आधार पर शायद बीजेपी कह रही है कि ये सनातन हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। ये तो शुरू से इस ताक में बैठे हुए थे। 30 सेकंड ये मैं बोलिए, पूरा कर लीजिए। मैं इतना कह रही हूँ कि गीता प्रेस में भी जब आग लगी थी तब भी वहां के लोगों का यही कहना था कि आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। तो ये पूरे की सिलसिलेवार ढंग से जांच होनी चाहिए। दूसरे, जो संबल में लोग मरे थे, 2 गुटों के बीच में जो झड़प हुई थी, तो अखिलेश यादव ने 5-5 लाख रुपए की मुआवजे की बात की थी। वहां पर राहुल गांधी जाने को तैयार बैठे थे, परिजनों से मिलने गए थे उनके, जबकि वो सारे के सारे जो है वो राइट में शामिल थे, उनकी शिनाख्त पुलिस ने कर ली थी। लेकिन आज देख लीजिए, क्या कुंभ में मरे किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी हिंदू के लिए, किसी भी इंडिया अलायंस के मेंबर ने किसी भी मुआवजे की घटना की है? कर्नाटका से भी लोग आए हैं, क्या कांग्रेस ने कोई भी घोषणा की है? ये दिखाता है कि ये लोग हद पे रो सकते हैं। ठीक है वरुण जी, इनकी बात का जवाब दीजिए। जो क्रोनोलॉजी की ये बात कर रही हैं, मैं उसमें एक चीज सिर्फ ऐड कर देता हूं सर। आप सवाल उठाइए, वॉकआउट भी करिए, ये लोकतंत्र में विपक्ष करता है। लेकिन जब एक जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप है तो ये आमतौर पर लगता है कि भाई उस जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी हो जाए, उसके क्या नतीजे आते हैं आ जाए, उसके बाद हम सवाल उठाए, या सवाल तो उठाते ही रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं करते तो शायद बीजेपी नहीं कहती कि आप सियासत करें, शायद सुजाता पांडे नहीं कह रही होती। पांडे जी आप सही कह रहे हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश में, प्रश्न उठाना विपक्ष का काम है, नहीं उठाए तो अपनी जिम्मेदारी से भागना कहा जाएगा। लेकिन अभी आप जो क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हो, जब आग लगने की बात इन्होंने अभी कहा, आग लगी टेंट में, गोरखपुर प्रेस टीवी टेंट में लगी, उस समय सावचेत हो जाना चाहिए था। अगर साजिश थी तो आप सो रहे थे क्या? तो उस दिन ऐसा कांड हो चुका, अग्निकांड हो चुका, तो उसके बाद ही अलर्ट हो जाना चाहिए था। अभी चौधरी जी भी कह रहे हैं लाल झंडे थे, नारे लगा रहे थे, तो आप क्या देख रहे थे भाई? इतने कैमरे लग रहे हैं आपकी मैं पुलिस की तारीफ करूंगा, पुलिस आपने वैभव कृष्ण का बताया और द्विवेदी जी वगैरह सब पुलिस अधिकारी, वो तो 24 घंटे लगे हैं, पुलिस की मैं तारीफ करूंगा। लेकिन लापरवाही और चूक में अंतर होता है। मैं इसको लापरवाही नहीं कह रहा हूँ, चूक कह रहा हूँ। क्योंकि जब आप अग्निकांड देख चुके टेंट में, आपको लाल झंडे दिख रहे हैं, तो आपने क्या किया अभी तक? न्यायिक आयोग तो बात की बात है, जब आपका प्रशासनिक चूक है
जब ऐसी घटना हुई है। अगर इस पे कोई प्रश्न उठाता है उसको बुरा मानना ही नहीं चाहिए कि उसकी साजिश थी, उसकी साजिश थी, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम तो एक सबसे बड़ी बात है, पैन इंडिया में अब किसी भी सरकार के ऊपर नहीं जा रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में 75-76 साल हो गए। आप देखो जोधपुर में मेहरानगढ़ की में इस पे ये हुई थी, ऐसी घटनाएं भगदड़ में नहीं वरुण जी आप ठीक बात कह रहे हैं। वो आग लगने की घटना हुई उसके बाद ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए था, और शायद अलर्ट हुए भी। लेकिन ये उस मंशा पर सवाल उठा रही है बीजेपी या सुजाता पांडे, जो कह रही हैं कि कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह देते हैं कि डुबकी लगा लेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। क्या ये उस मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जमावड़ा जो हो गया इससे दिक्कत हो गई? मंशा तो अभी हाथरस में भी हुआ था ना, कांड हुआ था, जो स्टैम्पीड हुई थी, फिर क्या वो बाबा के टाइम पे क्या जांच हो गई क्या नहीं हो गई, किसी को पता है क्या? इसके बाद कोई आई क्या खबरें? ये मैं बात कर रहा हूँ राजनीति से हटके। पूरे देश में जहां जहां कहीं इतना क्राउड इकट्ठा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसको हमको देखना चाहिए कि हम 75-76 साल की आजादी के बाद भी राजनीति न करके एक भी जान नहीं जाए ऐसे अरेंजमेंट करें, इस पे चर्चा की जानी चाहिए। विपक्ष, मान लीजिए 2013 में अखिलेश की सरकार थी तो अभी तारिक खान ने भी, इन्होंने भी कहा कि क्या बीजेपी कर रही थी क्या ऐसी साजिशें? सर नहीं कहना चाहिए किसी के लिए। ठीक है हमारी चूक हुई है, सब हम संयुक्त रूप से माने कि हमारी चूक हुई है, हमारे कुछ जो हमारे परिवार के ही जन है, पूरा देश हमारा वसुधैव कुटुंबकम हम फॉलो करते हैं, तो उनकी जाने गई है, तो उस पर हमको दुख होना चाहिए। अब बोलिए राजेश चौधरी जी, ये तो कह रहे हैं वरुण पुरोहित जी कि आप अपनी चूक मानने को ही नहीं तैयार हैं, ये कह रहे हैं, फिर गलतियां सुधरेंगी कैसे? देखिए, गलतियां होती हैं, इंसान से सुधारने की भी कोशिश की जा सकती है। जैसे आग लगी पहले दिन और भयंकर आग थी, तुरंत वहां पर जो अग्निशमन वाले कर्मचारी थे सब लोगों ने मिलकर के उस पर तुरंत कंट्रोल पा लिया, कम से कम नुकसान हुआ। वहां अच्छी व्यवस्था थी तभी न हुआ, नहीं तो और विकराल रूप वो आग ले सकती थी। अब ये घटना घटी, अब ये जांच का विषय है, उसका कारण क्या रहा है, कौन उसके पीछे है, कौन उसके पीछे नहीं है, कौन कुंभ को बदनाम करना चाहता था, कौन सनातन का विरोधी है, तो ये जांच का, जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी कार्रवाई करेंगे और उससे सबक लेकर के आगे और व्यवस्थाओं में चेंज किया है हमने, नए नियम बनाए, नए नियमों में आज जाकर के लोग देख रहे हैं और रोज। अच्छा ठीक है, मैं जरा लोगों की राय ले लेता हूं। कोई घटना इस तरह की नहीं हो सकती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से आए हैं, यहाँ पर भगदड़ हुआ, उसके बारे में आप लोगों ने सुना? कुछ लोगों की जाने चली गई। बीजेपी कह रही है बाहर से आए हुड़दंग मचाने वाले, सपा कह रही है सरकार की गलती है। आपको क्या लग रहा है, आपकी राय क्या है? अभी तो समय बताएगा, हम लोग क्या बता सकते हैं। बाकी आप बताइए। इंतजाम में तो कमी नहीं था यहाँ, बाकी सब कुछ इंतजाम तो बहुत ही सुंदर है यहाँ। आप बताइए भाई जी, बाकी चीज पॉलिटिक्स कौन कर रहा है इस पर? इसमें तो पॉलिटिक्स करने के जरूरत नहीं, विपक्ष कर रहा है। आप कुछ कह भी नहीं रहे, फिर विपक्ष नहीं कर ही रहा है विपक्ष। पॉलिटिक्स सीधा पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है जी इसमें। कौन पॉलिटिक्स कर रहा है भाई? दोनों पॉलिटिक्स कर रहा है। दोनों पॉलिटिक्स कर रहा है। इधर बताइए, आपसे तो बात हो गई, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है भगदड़ पर? भगदड़ विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है। इधर बताइए भाई, कौन कर रहा है? इधर आपसे बात हो गई है, भगदड़ में लोगों की जान गई, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, बीजेपी या सपा? अरे इनको बोलने दीजिए भाई। कौन पॉलिटिक्स कर रहा है भाई? हम लोग ये तो जानता नहीं, हम लोग भक्त है, असम से है। आप बताइए महाराज जी, आप बताइए कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? ये जो कर रहा है, मेरे को भी पता नहीं कि कौन कर रहा है। अरे आपको पता है, आप बताइए। ये विपक्ष लोग कर रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष? व्यवस्था एक नंबर की है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अब अकस्मात कोई चीज कहीं से बाढ़ आ जाए, गंगा जी, तो बाढ़ थोड़े नहीं थी, अब ये लोग आ गए, लोग को पब्लिक जो लोग हैं वो क्या है, लोग आ गए, उसके वजह से अचानक से आ गए। अब तारिक खान देखिए, लगातार यहाँ से महाकुंभ जब से शुरू हुआ, मैं यहाँ पर हूँ, 100 में से 99 से ज्यादा लोग, मैं 99 कह ही दे रहा हूँ, चलिए, जो लोग कह रहे हैं कि व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, ओवर क्राउड हुआ, भीड़ आई, उस समय क्या हुआ नहीं हुआ, परिस्थितियां ऐसी बन गई, लोग मानने को तैयार नहीं है, जो आप बार बार कह रहे हैं। क्राउड मैनेज करना व्यवस्था ही तो बनाना हुआ, या और कोई डेफिनेशन है इसकी? अच्छा आप बता रहे हो क्राउड मैनेज करना यही तो व्यवस्था बनाना हुआ? 50 मीटिंग, तो लोग नहीं मान रहे भाई। नहीं आप, मैं जो कह रहा हूँ अब आप सुनिए, थोड़ा समय दीजिए, एक बात सुनिए। तारिक खान आपकी बात से सहमत हूँ मैं, एक बात सुनिए। अरे तारिक, मैं सुन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार हैं कि इसमें प्रशासन फेल हुआ, सरकार फेल हुई, नहीं मानने को लोग तैयार है भाई। छोटी सी बात मुझे मेरी सुन लीजिए, 1300 कैमरे भी बताए गए, मैं कह रहा हूँ चलिए 1300 कैमरे हैं, तो 1300 बड़ी सी बात बोली, 600 के कैमरे का मुंह ऊपर है आसमान में और बाकी का मुंह जमीन में है, वीडियो फुटेज निकालिए उससे,
उसको सार्वजनिक कर दीजिए। आप जैसे महान पत्रकारों को दे दीजिए कि वो लोग आए थे, नारे लगा रहे थे। झूठा नैरेटिव, इससे गंदी बात और इससे ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। अभी मुआवजे की बात कोई कह रहा था, अरे साहब बता दीजिए कि आपके पास। राजेश चौधरी बताइए, ये जो कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है मैं आपका सवाल पूछ ही रहा हूँ, ये जो कैमरे लगे हुए हैं कब फुटेज आ रहा है, कब वीडियो सबूतों के जरिए बता रहे हैं कि ये साजिश हुई, एक नैरेटिव सेट किया गया? रुक जाइए तारिक खान, मैं आपका ही सवाल पूछा, उस समय कब है, बताइए राजेश चौधरी। एक सवाल